साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज आपसे पानी के बारे में चर्चा करेंगे कि शुद्धता और अशुद्धता के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें किन चीज़ों की बहुतायत है इसकी भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले, दिल्ली से सटे कुछ ज़िले, हरियाणा के कुछ ज़िले और इसी तरह कुछ अन्य प्रांतों के कुछ ज़िले उत्तरी भारत के, उनके ज़मीन से निकलने वाले पानी में कुछ हानिकारक तत्व पाए जा रहे हैं जो जानवरों, आदमियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और अति हानिकारक। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 4 राज्यों के 29 जिलों, 220 से अधिक जल स्रोतों जिनमें ग्रामीण हैंडपंप, शहरी सबमर्सिबल पंप, सरकारी जल सप्लाई पाइपलाइनों और बोरवेल से निकलने वाला जल सम्मिलित है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो और यूवी स्पेक्ट्रोग्राफी, फोटोमेट्री शामिल है। इन तकनीकों से इनकी जांच की गई है। ये सभी तकनीकें अत्यंत संवेदनशील और विश्वसनीय मानी जाती हैं। इन तकनीकी जांचों में बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनमें प्रमुख प्रभावित जिले हैं नरेला, ववाना, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और पलवल का इलाका, जहां औद्योगिकीकरण के कारण कुछ हानिकारक तत्व जो है पानी के स्रोतों को गंदा कर रहे हैं। इसमें सीसा ऑर्गेनिक आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा और हाथरस में भी यही स्थिति है। कृषि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग, पीतल और चमड़ा के उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक हानिकारक रासायनिक तत्व हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी इत्यादि स्थानों में भी यही स्थिति है जैसा उत्तर प्रदेश और NCR के बारे में बताया है। ऐसी स्थिति में पीने में तो कोई पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है, लेकिन वैज्ञानिक जांच के अंतर्गत ये पाया जाता है कि इसमें हानिकारक केमिकल जो है वो विलीन है या वो केमिकल जो है इसमें घुल मिल गए हैं जो पानी को पीने लायक नहीं रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए भारी हानिकारक हैं और स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। गर्भवती स्त्रियों के लिए यह अति हानिकारक नाइट्राइट हीमोग्लोबिन को मेटा हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है और उसकी वजह से शरीर में गैस जो है जाने में दिक्कत खड़ी होती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और त्वचा नीली पड़ने लगती है। ऐसे में बच्चे या नवजात बच्चे जो है हृदय रोग के मरीज बन जाते हैं और कुछ अन्य बीमारियां भी उनको घेर लेती है, जिसके कारण बच्चों के लिए यह बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। बहुत सारी जगहों में आप सुनते होंगे कि फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे बलिया के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। फ्लोराइड भी शरीर के ऊतकों के लिए या शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और उसकी वजह से शरीर में काफ़ी विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं जो आगे चल कर के बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं और पानी आदमी पीता रहता है, उसको पता नहीं चलता है और वो दवा कराता रहता है और दवा कराने से उसको कोई आराम नहीं मिलता है क्योंकि रोग की जड़ का पता नहीं होता है।
तो ऐसी स्थिति में छोटे जगहों में स्वास्थ्य के लिए समुचित अस्पताल भी नहीं है, समुचित डॉक्टर भी नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं। तो वहाँ के लोग जो है मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, बीमारियाँ होती रहती हैं, अनावश्यक पैसे खर्च होते रहते हैं और ये डॉक्टर और जो दवा इलाज करने वाले हैं वो जनता को लूटते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता तो कैसे पता चलेगा। तो इस तरह से सरकार को ये सब जांचें जो है, पानी की जांचें क्षेत्र वाइज करानी चाहिए, उसका डाटा इकट्ठा करना चाहिए, उसके बारे में समुचित कार्रवाई करना चाहिए और पानी में जो हानिकारक तत्व मिल जाते हैं उसको रोकने के लिए भी उपाय की जानी चाहिए। इसकी वजह से ये हानिकारक तत्व पानी के अंदर न घुल मिल जाए या जमीन के अंदर जाकर पानी में न मिल जाए। तो इस तरह से सरकार जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय, जिसकी वजह से आदमी का जीवन जो है कठिनाई में आ जाता है, उसके बजाय सरकार जो है मंदिरों में भजन कीर्तन कराती है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा बताया गया है कि 15 दिन तक 21 धर्म स्थलों पर या पर्यटन स्थलों पर कह लीजिए 15 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें कुल 3.52 करोड़ रुपया खर्च होगा और ये इसलिए कराए जाएंगे क्योंकि श्रद्धालु उसी बहाने आएंगे और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और पर्यटन में बढ़ावा होगा। ये तमाम धार्मिक स्थलों पर जैसे कुसुमवन, मथुरा, झांसी किला, रामघाट, चित्रकूट, जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर कराए जाएंगे और इससे सरकार को राजस्व प्राप्त। जबकि आवश्यकता शुद्ध पानी की है, शुद्ध हवा की है और शुद्ध खाने की है, शिक्षा की है, रोजगार की है, स्वास्थ्य की है। तो ये पानी जो है सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो श्रद्धालु कैसे बनेगा और कैसे वो जाएगा धर्म स्थलों पर और कैसे अपना काम करेगा। लेकिन सरकार जो है इधर का धन उधर और उधर का धन इधर, जैसे गांव में कहते हैं कि इस कोठले का धान उस कोठले में और उस कोठले का धान उस कोठले में किया जाता है जब कोई काम नहीं रहता है। तो यही काम सरकार का है, इधर से उधर उधर से इधर। इससे जरूरी काम है कि लोगों को पानी सही तरीके से मिले, जिससे स्वास्थ्य उनका ठीक से अनुरक्षित हो सके, मेंटेन हो सके। ये काम जरूरी है, न कि इधर का उधर और उधर का इधर करना आवश्यक है। श्रद्धालु अपने तरीके से जाएंगे, अपने तरीके से काम करेंगे और उस पर किसी तरह का गायन बजायन और ये और वो या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले शुद्ध पानी, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, शिक्षा, रोजगार, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि इन ढोंग पाखंड आडंबरों पर। तो पानी की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एनसीआर में बहुत खराब है और इसके ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके बलिया में बहुत फ्लोराइड है और उसको ठीक कराया जाना चाहिए और उस पर सक्रिय कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये सरकार से निवेदन है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, जो गंभीर विषय पर है, स्वास्थ्य एवं अन्य चीज़ों पर है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। समस्या के बारे में अपने विचार रखिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।